हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इस मूवी का नाम 7 है। ये 1995 में मूवी रिलीज हुई थी और इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर मॉर्गन फ्रीमन और ब्रैड पिट। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हम और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हों। तो कहानी शुरू होती है डिटेक्टिव समरसेट से, जो अपनी रिटायरमेंट के करीब होते हैं और तैयार हो रहे होते हैं एक क्राइम सीन पर जाने के लिए, जहां पुलिस का अंदाजा ये होता है कि मरने वाले को उसकी बीवी ने मारा है। लेकिन समरसेट को लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है। और फिर वहां डिटेक्टिव मिल्स आता है, जो एक जोशीला और नौजवान डिटेक्टिव होता है और नया नया शहर आया होता है और सीधा क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। और फिर दोनों अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के नजरिए और सोच में इख्तिलाफ होता है। फिर दिखाते हैं कि मिल्स अपनी वाइफ के साथ लेटा हुआ होता है। और फिर अगले दिन दिखाते हैं कि समरसेट और मिल्स एक क्राइम सीन पर जाते हैं, जहां एक बहुत ही मोटा आदमी मरा पड़ा हुआ होता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। और फिर उस बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, जिससे पता चलता है कि इसकी मौत खाना ज्यादा खाने से हुई है और 12 घंटे तक उसको खाना खिलाया गया है। और जब वो खा खा के बेहोश हो गया तब उसको लात मारी, जिससे उसका पेट फट गया। और समरसेट कहता है कि ये सीरियल किलिंग है और समरसेट ये केस नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अपनी रिटायरमेंट के करीब है और ऐसा केस उसको पसंद नहीं आता। लेकिन चीफ उसका ट्रांसफर नहीं करता और उसको मना कर देता है। और समरसेट साथ ये भी चाहता है कि मिल्स भी ये वाला केस नहीं ले, क्योंकि वो यहाँ पर नया है और ये केस शायद उसके लिए थोड़ा सा खतरनाक होगा। लेकिन मिल्स नहीं मानता। और फिर एक और मर्डर होता है जिसको मिल्स इन्वेस्टिगेट करने जाता है अगले दिन, और वहां खून से ग्रीड लिखा हुआ होता है और एक लड़की की तस्वीर पर आंखों पर निशान बने हुए होते हैं। और चीफ फिर समरसेट को बताता है इस केस के बारे में और ये भी बताता है कि पहले मर्डर में मरने वाले के पेट से प्लास्टिक के पीस मिले हैं। और समरसेट जब जाके देखता है तो वो एक फ्रिज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जिसके पीछे ग्लूटनी लिखा होता है। और समरसेट समझ जाता है कि पहला ग्लूटनी, फिर ग्रीड, ये 7 सिंस हैं और अभी 5 मर्डर होने बाकी हैं। फिर समरसेट लाइब्रेरी जाता है और दूसरी तरफ मिल्स पहले मर्डर की पिक्चर्स देख रहा होता है और सोच रहा होता है। फिर वेडनेसडे के दिन दिखाते हैं कि ट्रेसी समरसेट को खाने पर बुलाती है और समरसेट और मिल्स की दूरियां खत्म करवाती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं मर्डर्स को, और ग्रीड वाले मर्डर में उसका 1 पाउंड फ्लैश भी हटा हुआ होता है और वो तराजू पर रखा हुआ होता है। और फिर दोनों उस विक्टिम की वाइफ मिसेस गोल्ड के पास जाते हैं, जो तस्वीर में देख के बताती हैं कि ऑफिस की पेंटिंग किसी ने उल्टी लगाई हुई है और उस तस्वीर के पीछे फिंगरप्रिंट्स होते हैं और उसमें हेल्प मी लिखा हुआ होता है। और अगले दिन उनको प्रिंट्स का पता चल जाता है। वो विक्टर नाम के आदमी के होते हैं, जो जहनी मरीज होता है और मुजरिम भी है, जो छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करता है। और पुलिस के मुताबिक उसी ने ग्रीड वाले विक्टिम इलाई गूल्ड को मारा है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि विक्टर 1 साल से बंधा हुआ है अपने बेड से और मर चुका होता है। और जब उसको करीब जाके चेक करते हैं तो वो जोर से खांसता है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है और उसके पीछे स्लॉथ लिखा हुआ होता है। और वहां एक जर्नलिस्ट समरसेट और मिल्स की पिक्चर ले रहा होता है, जिसको मिल्स वहां से निकाल देता है। और विक्टर का पता चलता है कि उसको एंटीबायोटिक्स देके जिंदा रखा हुआ होता है। और फिर ट्रेसी समरसेट से मिलने का कहती है। और फिर ट्रेसी समरसेट को बताती है कि वो इस शहर में किसी को नहीं जानती और वो यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहती थी यहाँ के माहौल की वजह से, और वो यहाँ खुश नहीं है। और ट्रेसी ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को ऐसे माहौल में रखना नहीं चाहती। और समरसेट फिर ट्रेसी से हमदर्दी करता है और बताता है कि उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड को अबॉर्शन का कहा था, जिसके लिए वो आज भी पशेमान है। और ट्रेसी को मशवरा देता है कि वो अगर बच्चा रखना चाहती है तो मिल्स को बताए, क्योंकि उसने प्रेगनेंसी का मिल्स को अभी तक नहीं बताया होता। अब 7 सिंस में से ग्लूटनी, ग्रीड और स्लॉथ हो चुके हैं और एनवी, रैथ, प्राइड और लस्ट बचे हुए हैं। और फिर बातों बातों में मिल्स की एक बात पर समरसेट लाइब्रेरी जाता है और जाके खोज लगाना शुरू करता है कि कौन कौन लाइब्रेरी से 7 डेडली सिंस के टॉपिक से रिलेटेड बुक्स लेके जा रहा है। और वो दोनों एक नामालूम आदमी के घर पहुंच जाते हैं और वहां एक आदमी उन पर गोलियां चलाता है और मिल्स उसका पीछा करता है। और फिर बाहर वो मिल्स पर हमला करता है और उसके सर
पर गन रख देता है, लेकिन मारे बिना वहां से चला जाता है। और फिर समरसेट के मना करने के बावजूद मिल्स उस फ्लैट में अंदर घुस जाता है, जहां उसको काफी कैश, हथियार और तस्वीरें मिलती हैं और किताबें भी मिलती हैं, और वहां स्लॉथ वाले क्राइम सीन की समरसेट और मिल्स की पिक्चर्स भी मिलती हैं। मतलब जिस जर्नलिस्ट को मिल्स ने भगाया था वो ही किलर था। और फिर उसी नामालूम शख्स का फोन आता है और मिल्स से वो बात करता है। और फिर सैटरडे के दिन एक और मर्डर होता है, एक प्रोस्टिट्यूट का, जिसको एक ब्लेड लगा के रेप करता है एक आदमी गन पॉइंट पर, जो वो नहीं करना चाहता था, और उस जगह पर लस लिखा हुआ होता है। और फिर मिल्स जाके अपनी बीवी के साथ सो जाता है और प्यार करता है। फिर संडे का दिन शुरू होता है और एक और मर्डर होता है जहां प्राइड लिखा हुआ होता है, और कातिल उस लड़की का चेहरा खराब कर देता है क्योंकि वो एक मॉडल होती है, और उसके एक हाथ पर फोन और दूसरे में नींद की गोलियां ग्लू से चिपका देता है। और कातिल ने उसको कहा होगा या तो फोन करके मदद बुला ले, लेकिन तुम्हारा चेहरा सही नहीं हो सकेगा, हमेशा खराब रहेगा, या गोलियां खा के सुसाइड कर ले। और उस लड़की ने फिर सुसाइड कर ली। और जब दोनों वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब कातिल आके वहां अपने आप को सरेंडर कर देता है, और उसने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए होते हैं बचने के लिए, और धमकी देता है कि अगर उसकी बात ना मानी तो वो पागल होने का केस करेगा कोर्ट में और सजा से बच जाएगा। और वो ये एक दूर जगह बताता है जहां वो मिल्स और समरसेट के साथ जाना चाहता है, और वहां उनको आखिरी 2 विक्टिम्स मिलेंगे जो एनवी और रैथ होंगे, ठीक 6 बजे। और उसके पास से एक नामालूम शख्स का खून भी मिलता है जो उसकी शर्ट पर लगा हुआ होता है। और फिर रास्ते में वो बताता है कि उसको इन कत्ल जो उसने किए हैं उसका कोई अफसोस नहीं, और ये खून उसने सिर्फ सोसाइटी की अटेंशन के लिए किए हैं। और वहां पहुंचने के बाद एक डिलीवरी वैन आती है और उसमें एक पैकेज होता है जो समरसेट रिसीव करता है डिलीवरी वाले से, और डिलीवरी वाला उसको बताता है कि ये पैकेज मिल्स नाम के आदमी के लिए है जो खास इसी वक्त उसको पहुंचाना था। और जब समरसेट उस बॉक्स को खोल के देखता है तो वो खौफ और डर से हिल जाता है, और मिल्स कातिल के पास खड़ा होता है और समरसेट मिल्स से गन फेंकने का कहता है। और फिर कातिल बताता है कि वो मिल्स से हसद करता है और जलता है उसकी बीवी ट्रेसी की वजह से, और मिल्स के जाने के बाद उसने ट्रेसी को मार के उसका सर इस पैकेज में रखवाया है। और कातिल का जुर्म या गुनाह एनवी है, और समरसेट समझाता है मिल्स को कि कातिल चाहता है कि तुम उसे गोली मार दो, और कातिल कहता है कि तुम्हारे अंदर रैथ है, और साथ साथ ये भी कहता है कि ट्रेसी अपनी जान की भीख मांग रही थी जब उसको मारने वाला था, और उसके पेट में जो बच्चा था वो उसका वास्ता देके भी उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी। और अब मिल्स को पता चलता है कि ट्रेसी प्रेग्नेंट थी, जिस पर वो परेशान और गुस्से में आके उसको गोली मार देता है।